Hi everyone, I welcome you back to Lawyering 101. अपनी कंपनी लॉ 101 सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम बात करेंगे प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स के बारे में। अब सबसे पहले हम जानेंगे ये प्रमोटर्स कौन होते हैं। ना प्रमोटर्स ऑफ अ कंपनी आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल जो कि कंपनी को इस्टेब्लिश करते हैं, जो कि एक आइडिया है, एक बिजनेस आइडिया है, उसको कंपनी के फॉर्म में खड़ा करते हैं। ना प्रमोटर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं सिंपल टर्म्स में। वी कैन से दीज आर दोज पीपल हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इस्टेब्लिश द कंपनी। जो भी कंपनी को इस्टेब्लिश करने का, कंपनी को रजिस्टर कराने का, उसको इनकॉर्पोरेट कराने का जो प्रीलिमिनरी प्रोसेस होता है, जो कि काफ़ी इलेबोरेट प्रोसेस होता है, उसको अंडरटेक करते हैं प्रमोटर्स। सेक्शन 2 क्लॉज 69 कंपनीज एक्ट 2013 में भी प्रमोटर्स को डिफाइन किया गया है। उसमें बोला गया है कि प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जिनको पहले तो कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस होता है उसमें उनका मेंशन किया गया है, उनका नाम एज प्रमोटर्स लिखा गया है। अब ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है ये हम आगे की वीडियोस में जानेंगे। सेकेंड, प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी के फंक्शनिंग को, कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करते हैं। एंड लास्ट उसमें बोला गया है प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी के डायरेक्टर्स को एडवाइस करते हैं कि कंपनी को कैसे फंक्शन किया जाए। सो दिस इज व्हाट हमारा जो कंपनी एक्ट 2013 है वो ये हमें बताता है। नाउ हम सिंपल टर्म्स में जानेंगे प्रमोटर्स एक्चुअली करते क्या है। सबसे पहले तो एक आइडिया है हमारे पास कि हमें एक बिजनेस शुरू करना है, उसका एक आइडिया है। अब उस आइडिया को पहले तो हम चेक करेंगे कि वो आइडिया जो है वो बिजनेस बनने लायक है कि नहीं है। अगर हम उसमें बिजनेस बनाते हैं क्या वो चलेगा कि नहीं चलेगा, तो उसकी जो फीजिबिलिटी है उसको प्रमोटर्स टेस्ट करते हैं। अब जो फीजिबिलिटी है वो बहुत तरीके से हो सकती है। उसकी टेक्निकल फीजिबिलिटी हो सकती है, उसकी फाइनेंशियल फीजिबिलिटी हो सकती है, उसका सोशल फीजिबिलिटी हो सकता है कि इस कंट्री में वो प्रॉपर जो प्रोजेक्ट है वो चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। लीगल फीजिबिलिटी है, क्या उसको कानून ही ऐसे काम को, बिजनेस को चलाना अलाउ करता है कि नहीं करता है। तो ये जो तरह तरह के जो टेस्ट है, ये जो सारे के सारे प्रीलिमिनरी चेकिंग है, ये कौन करता है? हमारे प्रमोटर्स। फिर उसके बाद अगर प्रमोटर को लगता है कि हाँ ये बिजनेस जो है ये बन सकता है और ये प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है, तभी वो प्रमोटर्स जो है उस बिजनेस को एक कंपनी के फॉर्म में इस्टेब्लिश करने के लिए आगे के स्टेप्स को अंडरटेक करेंगे। अब इसके बाद बारी आती है कि अब एक बार हमने जब चेक कर लिया कि बिजनेस बन सकता है हमारा, तो अब हम आगे क्या करेंगे? कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए उसका जो लीगल प्रोसेस है उसको अंडरटेक करेंगे। तो उसमें प्रोसेस आता है हमारा इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी का। अब कंपनी को जब हम इनकॉर्पोरेट कराते हैं, जब हम कंपनी को इन सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, जब हम कंपनी को रजिस्टर कराते हैं, तो बहुत सारी तरीकों की फॉर्मेलिटी होती है, वो हमारे पास पहले से होनी ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कंपनी का नाम क्या रखना है। फिर उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस तरीके की कंपनी बना रहे हैं। अब जो लॉ है वो भी बहुत तरीके की कंपनी को रिकॉग्नाइज करता है, जैसे कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो ये भी हमें पहले ही प्रमोटर्स को पता होना चाहिए कि वो किस तरीके की कंपनी जो है बनाना चाहते हैं। लास्ट, कंपनी की लोकेशन क्या है, वो कौन से स्टेट में हम उस कंपनी को बनाना चाहते हैं। अब वो भी बहुत डिपेंड करेगा उस स्टेट के जो कानून है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं अपनी कंपनी कहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहती हूँ, मुझे कहाँ पे ज़्यादा अच्छा लैंड मिल रही है, ज़मीन मिल रही है, कहाँ पे मुझे लग रहा है कि मेरा प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छे से बन पाएगा। तो ये सारे डिसीजंस हैं जो कि आपको बहुत छोटे छोटे हमें लगेंगे कि नाम ही तो रखना है कंपनी का, बट ये जो मेजर डिसीजन मेकिंग है कंपनी को इस्टेब्लिश करने का, ये सारा काम कौन करता है? हमारे प्रमोटर्स। अब आगे नेक्स्ट आता है कि जो कंपनी के जो सबसे इंपॉर्टेंट दो डॉक्यूमेंट होते हैं, एक होता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक होता है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो इनको भी कौन बनाता है? इनके ड्राफ्ट्स को प्रिपेयर करता है हमारा प्रमोटर। जो ड्राफ्ट्स होते हैं इसके, ये जो है ये फाइलिंग हमें करनी ज़रूरी है। जब हम कंपनी की इनकॉर्पोरेशन कराएंगे तब उस समय ये डॉक्यूमेंट जो है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये भी बनाता है कौन? प्रमोटर। सिमिलरली इनकॉर्पोरेशन के लिए बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, बाकी जो भी पेपर वर्क होता है, वो सारा भी अंडरटेक करता है प्रमोटर। अब उस काम को करने के लिए हमें सीए की ज़रूरत पड़ सकती है, हमें एक लॉयर की ज़रूरत पड़ सकती है, हमें डिफरेंट तरीके के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। उन सबको कौन अपॉइंट करता है, उनकी कौन हेल्प लेता है? हमारा प्रमोटर। अब सिमिलरली प्रमोटर का काम है जो कंपनी के पहले डायरेक्टर होंगे, जो स्टार्टिंग में हम कंपनी के जो डायरेक्टर बनेंगे उनको ढूंढना।
काम क्योंकि कंपनी का शुरू करना है, तो वो कौन करेगा? हमारा प्रमोटर। सिमिलरली कंपनी बहुत सारे इनिशियल स्टेज पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करेगी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स कौन साइन करेगा? कंपनी तो अभी तक बनी नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कौन साइन करेगा? हमारा प्रमोटर। इससे आपको पता चल रहा होगा कि प्रमोटर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है जो कंपनी को खड़ा करता है। कंपनी बाद में चलती है, बाद में काम करना शुरू करती है, पर उससे पहले जो उसको खड़ा करता है वो हमारा प्रमोटर है। नाउ लेट्स कम डाउन टू व्हाट इज द लीगल पोजीशन ऑफ अ प्रमोटर। अब प्रमोटर की भी कोई लीगल पोजीशन होनी चाहिए। एक्ट में बोला है कि प्रमोटर होगा, पर इसकी क्या है राइट्स एंड ड्यूटीज? ड्यूटीज तो मैंने आपको बता दी। अब ये इसकी क्या कैपेसिटी है, इसकी क्या लीगल पोजीशन है? तो सबसे पहले तो आप नोट करिए कि जो एक प्रमोटर होता है वो एक एजेंट नहीं होता कंपनी का, ना ही वो एक कंपनी का ट्रस्टी होता है, क्योंकि अभी तक कंपनी बनी ही नहीं है। वो तो एक फिड्यूशरी कैपेसिटी में काम करने वाला आदमी है। फिड्यूशरी मीन्स ही इज वर्किंग इन रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ। तो ये जो रिलेशनशिप है ये एक ट्रस्ट वाली रिलेशनशिप है। सिमिलरली जो भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं जो कि प्रमोटर अपनी पॉकेट से कर रहा है कंपनी खड़ा करने के लिए, उसकी ये राइट है कि वो ये जो पैसा है कंपनी जो उसने जो एक्सपेंस किए हैं वो बाद में रिकवर कर सके। एंड लास्टली प्रमोटर है, उसकी एक राइट है जो भी उसने काम किया है उसके लिए उसको रेम्यूनरेशन मिले, उसके लिए जो उसने काम किया है जितना भी उसके लिए उसको पैसा रिटर्न में दिया जाए। तो वो दो चीज़ें रिकवर कर सकता है, एक तो वो अपने पैसे रेम्यूनरेशन जो मैंने सर्विस प्रोवाइड किया है कंपनी को खड़ा करने की उसका पैसा, एंड सेकेंडली प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो मैंने अपनी पॉकेट से अपनी जेब से जो मैंने खर्चा किया है कंपनी को खड़ा करने का, वो पैसे भी रिकवर कर सकता है। तो आई थिंक इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रमोटर एक्चुअली होता कौन है। नाउ कमिंग डाउन टू डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। नाउ अब डायरेक्टर कौन होते हैं? डायरेक्टर वो लोग हैं जो कंपनी का डे टू डे फंक्शनिंग देखते हैं। कंपनी इस्टेब्लिश हो गई है, कंपनी में काम करना शुरू कर दिया है, तो अब जो कंपनी की देख रेख करेगा, अब जो कंपनी के ओनर हैं वो मालिक हैं, वो तो रोज़ आके देख नहीं सकते भाई कंपनी में क्या हो रहा है, तो कौन करता है वो काम? ये काम कंपनी के डायरेक्टर करते हैं। डायरेक्टर जो है कंपनी के मालिक नहीं है, वो कंपनी को कंपनी के ओनर्स के बिहाफ पे चला रहे हैं। अब जो डायरेक्टर होते हैं उनको हम कलेक्टिवली बुलाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर बीओडी। और इनकी जो काम करने की जो इनको पावर्स दी गई हैं, इनको जो ड्यूटीज़ दी गई हैं, ये डिफरेंट टाइप्स हैं, वो अलग अलग लीगल कैपेसिटी में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि जो डायरेक्टर है वो एज एन एजेंट काम करता है विद रिगार्ड टू डे फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी का वो एजेंट है। सिमिलरली ही एक्ट्स एज अ ट्रस्टी ऑफ द कंपनी, कंपनी का ट्रस्टी है वो एज फार एज कंपनीज प्रॉपर्टी एंड कंपनीज फंड्स आर कंसर्न्ड। जो कंपनी के पैसे को हैंडल करता है हमारा डायरेक्टर, तो वो किस कैपेसिटी में कर रहा है? एज अ ट्रस्टी ऑफ अ कंपनी। देन फर्दर जो हमारा डायरेक्टर है ही हैज़ अ ड्यूटी टू टेक केयर। अब कोई गड़बड़ हो जाती है कंपनी को चलाने में, नेग्लिजेंस हो जाती है, तो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी। सो दैट इज वाई द डायरेक्टर हैज़ द ड्यूटी टू टेक केयर। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा हाउ इज डायरेक्टर डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी अदर। हमने पहले पढ़ा है शेयर होल्डर्स के बारे में, हमने पढ़ा है मेंबर्स के बारे में, सब्सक्राइबर्स के बारे में, सिमिलरली हमने पढ़ा है आपके अभी प्रमोटर्स के बारे में पढ़ा। तो ये प्रमोटर्स से ये कैसे डिफरेंट है हमारे डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स देन फर्दर बोला गया, अब डायरेक्टर जो है उसको पावर कहाँ दी गई है? अब कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें ये पता लिखा होना चाहिए कि भाई डायरेक्टर क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। तो जितनी भी पावर्स हैं, उसकी राइट्स हैं, उसकी ड्यूटीज़ हैं, उसकी लाइबिलिटीज़ हैं, ये सब कुछ कहाँ दिया हुआ है? हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे कि ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। हमने दो डॉक्यूमेंट्स की बात की है, एमओए एंड एओए, बार बार, तो ये डॉक्यूमेंट क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके ऊपर हम फर्दर डिटेल में बाद में बात करेंगे। अब आगे बस एक लास्ट पॉइंट हमारा बचता है कि जस्ट कीप इन माइंड जो डायरेक्टर्स हैं बहुत डिफरेंट तरीके के होते हैं। एक होते हैं जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो they will be present all the time or for most amount of time to carry out to keep an eye on the functioning of the company, to keep कंपनी का जो भी फंक्शनिंग चल रहा है उसको देखने का। सिमिलरली एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी एक अपॉइंट होते हैं, ठीक है। सिमिलरली नॉमिनी डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं, ठीक है। सिमिलरली स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, उनके पास भी राइट होती है कि वो भी अपनी तरफ से कुछ एक डायरेक्टर्स रिप्रेजेंटेटिव बॉडी
रिप्रेजेंटेटिव अपना खड़ा कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। सो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स हैं इन पे भी हम फर्दर आगे एलैबोरेट करेंगे। नाउ जो वन लास्ट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू ऐड ऑन इज, अब कितने डायरेक्टर होने चाहिए कंपनी में। अब बोला गया है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होने चाहिए एंड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। और इसके ऊपर अपर लिमिट क्या है, मैक्सिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए, 15 टोटल। सो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि वाई हु आर दीज पीपल। हम बार बार बात करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हम बड़े बड़े वर्ड्स की बात करते हैं, सीईओ की बात करते हैं। सो ये होते कौन है, हम मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करते हैं, तो ये सब कौन होते हैं। सो फ्रॉम दिस वीडियो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा कि पहले तो प्रमोटर्स कौन होते हैं, फिर डायरेक्टर्स कौन होते हैं और इनमें आपस में क्या डिफरेंस है। सो विद दिस end this video. If you like this video, if it has added to your knowledge, in that case please like and share the video, and if you have any suggestions you can leave them in the comments below. Thank you so much.